इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में सोमवार सुबह चौइथराम मंडी सब्जी खरीदने जा रहे सब्जी व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने लूट के बाद हत्या कर दी। लूटपाट और हत्या से पहले सब्जी व्यापारी ने बदमाशों से संघर्ष भी किया, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। हत्या के बाद व्यापारी ने पहनी सोने की चेन भी उसके पास से गायब है और शरीर पर खरोच के भी निशान है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना अल सुबह की है। गुमास्ता नगर में रहने वाले सब्जी व्यापारी चंदन भावसार रोज की तरह सब्जी लेने चौइथराम मंडी जा रहे थे, तभी राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के केसरबाग ब्रिज पर बदमाशों ने व्यापारी को रोक लिया और चाकू दिखाकर लूटपाट करने लगे। चंदन ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। चाकुओं के गहरे घाव लगने से चंदन ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। मृतक चंदन के शरीर पर चोट और हाथापाई के कई निशान हैं। चंदन के पिता के मुताबिक ब्रिज की लाइट बंद होने के कारण उनके बेटे पर बदमाशों ने हमला किया। उसके गले पर छीना झपटी के निशान हैं, साथ ही उसके गले से सोने की चेन गायब है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश लूटपाट करना चाहते थे। चंदन और बदमाशों के बीच संघर्ष हुआ है। शरीर पर चोट के कई निशान हैं। मृतक चंदन के पिता सत्यनारायण ने बताया है कि बेटा चंदन उनसे अलग सुदामा नगर में रहता था। उसकी 2 बेटियां हैं। वो प्रतिदिन ठेले पर सब्जी लेने मंडी जाता है और सब्जी की दुकान लगाता है। घटना की जानकारी पत्नी को नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस हत्याकांड के बाद जांच में जुट गए हैं। बदमाशों की तलाश की जा रही है। लूट और अन्य रंजिश के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। मंडी जाते हैं तो माड़ी ब्रिज वाला चाणकपुरी वाला ब्रिज तो पूरा लाइट बंद था। 5 बजे का 3:45 बजे में निकला और 5 बजे निकला घर से। क्या नाम है इनका? कोई गिरा छीना झपटी का, खेल अपने को पक्का नहीं मालूम, बाकी छीना झपटी हुई है। चेन टूट गई, आधा टुकड़ा चेन ले गया, मोबाइल ले गए। क्या नाम क्या है इनका? चंदन भावसार। कहाँ रहते हैं ये? गुमास्ता नगर। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? मेरे को फ़ोन आया वहाँ मंडी में, मैं इससे पहले पहुँच गया था मंडी में, ये बीच में ही था। मंडी में क्या व्यवसाय अपना? मैं सब्जी का काम करता हूँ। और ये भैया? हाँ, तो किसी ने फ़ोन करा मेरे को, यार लड़के का ऐसा हो गया। मैं तुरंत वहाँ माल छोड़ के ब्रिज पे आ गया। वहाँ से 5 मिनट का तो रास्ता गाड़ी पे, वहाँ आया देखा तो ये पड़ा। अच्छा, आपके लड़के हैं ये? हाँ, लड़के हैं। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण भावसार। गुमास्ता नगर? हाँ, मैं गुमास्ता में रहता हूँ, सुदामा में रहता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है? लड़का है। लग क्या रहा है? घटना क्या हुई? चाकू को मार रखा है इनको? अब चाकू अभी पक्का नहीं मालूम कि क्या हुआ। उसके जहाँ छीला छटी है, यहाँ पे चेन वेन की जगह निशान लगे, पीछे सर पे लगी खाद। आखिरकार पीथमपुर में पिछले हफ्ते हुई 3 लाख से अधिक की लूट का पुलिस ने 7 दिन में ही खुलासा कर दिया है। लूट के आरोपी और कोई नहीं बल्कि दुकानदार का वफादार नौकर ही निकला, जिसके भरोसे दुकानदार लाखों रुपए बैंक में जमा कराता था। लूट में नौकर का साथ देने वाले अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में धार जिले के एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीथमपुर के सेक्टर 1 में 7 अगस्त को किराना व्यवसायी के कर्मचारी से 3 लाख से ज्यादा की लूट की घटना दिन दहाड़े हुई थी, जिसमें कर्मचारियों से लूट के साथ ही उसे गोली भी मारी गई थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद जो कहानी सामने आई वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। दरअसल व्यापारी का कैशियर शेखर ही इस पूरी घटना का षड्यंत्रकारी निकला। जांच में ये बात सामने आई कि शेखर सोनी ट्रेडर्स पर कैशियर के रूप में 7 सालों से काम करता था, लेकिन पिछले लॉकडाउन में चॉकलेट का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उसे बहुत घाटा हुआ, जिसे पूरा करने के लिए उसने अपने दोस्त ऋषभ के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग बनाई। शेखर और ऋषभ ने ही लूट के लिए रोहित और चेतन को तैयार किया, जो आधे पैसे देने पर लूट करने को तैयार हो गए। उसके बाद लूट की तारीख और समय तय हुआ। तय समय पर शेखर ऋषभ के साथ कैश लेकर दुकान से निकला और अपनी लोकेशन रोहित को भिजवा दी। वारदात को पूरी तरह से फिल्माने के चक्कर में किए गए फायर में गोली शेखर को जा लगी। पुलिस में 7 दिन की सघन तलाशी, सीसीटीवी फुटेज और अपने मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने पूरे मामले में मास्टरमाइंड शेखर और उसके सहयोगी ऋषभ, रोहित, चेतन, मोहन और अमन को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक, पिस्टल और लूटे गए 2 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए हैं। आज धार पुलिस सभागृह में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, उसमें 7 अगस्त को थाना सेक्टर 1 पीथमपुर में हुई घटना, जिसमें सोनी ट्रेडर्स के कैशियर जिससे 3,35,000 रुपये लूटे गए थे, उसका आज खुलासा किया गया है।
इसमें हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई सेक्टर 1 और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। इसमें टेक्निकल एविडेंस, मुखबिर और सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद करीब 8 आरोपी आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में 7 आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं उनसे 3 मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त हथियार और करीब 2 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। इस घटना का मूल कारण ये रहा है कि जो कैशियर था शेखर चंदेल, उसने स्वयं इस घटना को रोहित नाम के एक लड़के के साथ प्लान किया। इसने करीब 1 वर्ष पूर्व एक चॉकलेट का बिज़नेस शुरू किया था, जिसमें घाटा होने के कारण इसने ये प्लान बनाया कि अपनी ही स्वयं की लूट कराकर और ये उसकी भरपाई करना चाह रहा था। इसमें करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महू शहर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। शहर के पत्ती बाजार में असामाजिक तत्वों ने कार के कांच फोड़ दिए। इससे पूर्व भी शहर के कई इलाकों में गाड़ियों के कांच तोड़ने की घटनाएं हो चुकी हैं। 15 अगस्त की देर रात शहर के मध्य में स्थित पत्ती बाजार क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने कार के कांच फोड़ डाले। घटना की जानकारी कार मालिक को सुबह लगी तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कोतवाली थाने के जवानों ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी शहर में गाड़ियों के कांच फोड़ने की घटनाएं लगातार सामने आ चुकी हैं। इस पूरे मामले में कोतवाली टीआई दिलीप पुरी का कहना है कि क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। बड़वानी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम सभाओं का दौरा चल रहा है। इसी कड़ी में ग्राम ओझर में ग्राम सभा जागरूकता रैली निकाली गई। 15 अगस्त के मौके पर देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर ग्राम पंचायतों में भी कई आयोजन किए जा रहे हैं। बड़वानी के ग्राम ओझर में सचेत परियोजना के अंतर्गत मिशन अंत्योदय टीम के द्वारा ग्राम सभा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें ग्राम संगठन की महिलाएं, युवा साथी एवं सचेत परियोजना सहायक और गाँव के नागरिकों द्वारा जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से ग्राम सभा के महत्व एवं ग्राम सभा में जन भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया एवं ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए जागरूक किया गया। ये हम सचेत परियोजना से है और ये रैली ग्राम सभा जागरूकता के लिए निकाली जा रही है, जिसमें गांव के युवा साथी हो गए, महिला सोसाइटी समूह की दीदियाँ हो गई, हमारे सचेत दीदियाँ हो गई, उनके माध्यम से हम गाँव में ग्राम सभा में जाने के लिए जागरूकता और आमंत्रण के लिए ये जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। तो ग्रामीणों को क्या फ़ायदा है इससे? इससे ग्रामीणों को जो गांव में जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण अपना ग्राम सभा में रखें और अपनी जो भी समस्या है उसको ग्राम सभा में रखें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान ग्राम सभा के माध्यम से हो।